Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, today we will discuss about levels of government. तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या होती है, why it is important, what is the role of government. तो आज हम देखेंगे levels of government. Now that you know that the government is responsible for so many different things. जैसे हमको पता है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करती है एक कंट्री में, एक स्टेट में, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरियात है वो। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दिस? क्या हम सोच सकते हैं कि कैसे कर दी है गवर्नमेंट, सारा कुछ हमारे लिए कैसे करती है? द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, एट द लोकल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल। ये जो गवर्नमेंट होती है ये डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है। इसकी 3 लेवल्स हैं। पहले तो ये लोकल लेवल पे ये काम करती है। लोकल लेवल पे एक गवर्नमेंट होती है, तो वो लोकल गवर्नमेंट जो लोकल नीड्स को पे नज़र रखती है कि लोकल जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको पावर को डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। सो इन इंडिया वी हैव 3 टायर सिस्टम, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट और पंचायत गवर्नमेंट एट लोकल लेवल। उसके बाद है दूसरा स्टेट लेवल एंड देन नेशनल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद नेशनल लेवल यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बोलते हैं। तो ये क्यों लेवल्स क्यों है इसके? क्योंकि इंडिया इज हैविंग ह्यूज पॉपुलेशन, नंबर 2nd इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, सो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक एट द प्रॉब्लम्स ऑफ होल पॉपुलेशन। तो बहुत मुश्किल है इनके लिए ऐसा करना, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये मुनासिब समझा कि हम इस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पावर, डिसेंट्रलाइज करेंगे पावर स्टेट लेवल पे, और स्टेट लेवल ने फर्दर किया इसको लोकल लेवल पे, ताकि ये जो डेमोक्रेसी है ये ग्रास रूट लेवल तक पहुंच जाए और गवर्नमेंट की स्कीम्स हर एक के पास पहुंचे और उनको फायदा पहुंचे। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, हमारे विलेज में, ठीक है। State level would mean the state which covers the entire state like Haryana or Assam, and the national level relates to the entire country. ठीक है? Okay. So बाद में हम देखेंगे इस चैप्टर में कि इस बुक में हम देखेंगे कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये कैसे काम करती है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, वो देखेंगे हम फर्दर आने वाले इसमें। ओके, तो अब पढ़ेंगे लॉज इन द गवर्नमेंट। तो पर जैसा को पता है द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एनीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दिस। गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है, जो भी कंट्री में रहेगा, दूसरे मुल्क में रोजा ही हैज टू फॉलो दिस, उसको फॉलो करना है, उसको मानना है ये लॉ। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। दिस ये सो व्हाट, दिस इज द वे, ही एक रास्ता है कि गवर्नमेंट इस तरह से फंक्शन करता है, बाय मेकिंग लॉज फॉर द people, just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce decisions। जिस तरह से गवर्नमेंट के पास ताकत है कि वो पावर है कि वो डिसीजंस बनाए, डिसीजन ले, वो इसी तरह उनके पास ये भी पावर है वो कैसे इनको इम्प्लीमेंट करे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। फॉर एग्जाम्पल एक लॉ है कि जो भी गाड़ी चलाएगा, मोटर व्हीकल चलाएगा, ड्राइव करेगा, उसको उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। एनी पर्सन caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined by large sum of money। अब जो शख्स पकड़ा जाए विदाउट लाइसेंस, और या तो उसको जेल में बंद किया जाए या उसको बहुत ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा एज फाइन। Without these laws, the government's power to make decisions is not of much use। अगर गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाते तो गवर्नमेंट का पावर जो है तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। तो
which inshallah tomorrow we will discuss further things about this topic. Till then, assalamu alaikum.